गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे बी लेटर से। ठीक है, बी लेटर से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और तो बी लेटर की क्या है, पहली क्लास होगी हमारी। ठीक है, ए लेटर से जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे क्या थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, हमने आपको बता दिया था लगभग 65 हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया था जो अलग अलग एग्जाम में क्या पूछे गए थे। ठीक है, तो वैसे ही बिल्कुल हम लोग क्या पढ़ेंगे, बी लेटर बी से। ठीक है, लेटर बी से इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में तो देखिए कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे क्या है बी लेटर से हैं। तो आज हम लोग 15 पढ़ते हैं, फिर बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट होंगे अगले नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्लास मतलब पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, देखिए हम ध्यान दीजिए लेटर बी से। पहला क्या है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटेन। यहाँ पर्सन की जगह आप मैन भी लिख सकते हैं। ठीक है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटेन बाय अनदर। ठीक है, किसी के जीवन के बारे में, ठीक है, किसी के जीवन के इतिहास के बारे में यदि कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कह रहे द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास। ठीक है, किसी व्यक्ति के जीवन के इतिहास के बारे में कह रहे रिटेन बाय अनदर, कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। अगर आप अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के इतिहास के बारे में खुद लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा होता है। लेकिन अगर आपके जीवन के बारे में, आपके जीवन के इतिहास के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। वो हमारा क्या होता है, बायोग्राफी। बायोग्राफी मीन्स क्या होता है, जीवनी। बायोग्राफी मीन्स क्या होता है, जीवनी। यहाँ देखेंगे बायो प्लस ग्राफी, बायो प्लस ग्राफी से इस वर्ड को लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, आपके जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है उसको बायोग्राफी लिखते हैं, कहते हैं। अगर आप अपने जीवन के बारे में खुद लिखेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, कह रहा है दैट बीच कैन इजिली बी ब्रोकन। कह रहा है दैट बीच कैन इजिली बी ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, जो आसानी से टूट जाए उसे हम क्या बोलते हैं, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके या जो आसानी से टूट जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स क्या होता है, भंगुर, या हम कह सकते हैं बहुत ही नाजुक है, जिसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो दैट बीच कैन इजिली बी ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके या जो आसानी से टूट जाए उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रिटल। क्या बोलेंगे, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या होता है, भंगुर। ठीक है, क्या होता है, भंगुर। तो यहाँ पे देखिए ब्रिटल को आप ब्रिटिश याद कर लेंगे। ठीक है, ब्रिटिश जो थे, इंडिया जो भारतीय थे उनको बिल्कुल आसानी से क्या करते थे, अपनी बातों में बहका लेते थे। ठीक है, तो ब्रिटल को आप ब्रिटिश से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल कहते ब्रिटल, भंगुर जैसे। जो इंडिया के लोग थे कैसे थे, बिल्कुल भंगुर जैसे थे। ठीक है, उनको आसानी से क्या करते थे लोग, अंग्रेज लोग अपनी चीजों में मिला लेते थे, तोड़ लेते थे। ठीक है, तो दैट बीच कैन इजिली बी ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। ठीक है, या जो आसानी से टूट जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल। क्या बोलते हैं, ब्रिटल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कह रहा अ पर्सन हु इज अनेबल, क्या लिखा है, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे बैक हिज डेब्ट। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कर्ज लेने के बाद उस कर्ज को देने में क्या हो, असमर्थ हो या न दे पाए। करा अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे बैक हिज डेब्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को अदा न कर पाए, उसको चुका न पाए। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, बैंकरप्ट। क्या होता है वो, बैंकरप्ट होता है। बैंकरप्ट मीन्स क्या होता है, दिवालिया। ऐसे लोग क्या होते हैं, दिवालिया होते हैं। कैसे याद करेंगे, बैंकरप्ट। एक व्यक्ति था, बैंक से क्या ले लिया, उन्होंने लोन ले लिया, लेकिन बैंक से लोन लेने के बाद उस बैंक के लोन को क्या होता है, चुका नहीं पाता है। ठीक है, बैंकरप्ट को ऐसे याद करेंगे, बैंक प्लस रप्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हमारा है, बैंक प्लस रप्ट। तो यहाँ पे देखेंगे बैंक प्लस रप्ट। ठीक है,
एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हुआ, बैंक से लोन लेने के बाद, लोन लेने के बाद बैंक के लोन को वापस नहीं कर पाता है, ठीक है, उसके कर्ज को वापस दे नहीं पाता है, तो जो बैंक वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट। जब बैंक वाले क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं, तो पता चलता है भाई कि ये पैसा नहीं दे पाएगा, ठीक है, ये अपने आप को क्या दिवालिया घोषित कर लेता है, ठीक है, मैं इस अवस्था में हूँ या मैं ऐसा हो चुका हूँ कि मैं आपके पैसे को दे नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मींस क्या होता है, दिवालिया। तो बैंक ने उसको क्या कर दिया, रप्ट कर दिया कि आज से इस व्यक्ति को कभी भी हम लोग क्या करेंगे, लोन या कर्ज नहीं दिया जाएगा, ठीक है, इसको लोन नहीं मिलेगा। बैंकरप्ट, बैंक वालों ने उसको क्या बोल दिया, रप्ट कर दिया, बैंकरप्ट। वो क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया। बैंक से पैसा लेके उसने रप्ट कर दिया, मतलब दिया ही नहीं, ठीक, तो क्या हो गया, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मींस क्या होता है, दिवालिया, ठीक है। पहले के टाइम में बहुत लोग ऐसा करते थे, लेकिन अब तो बैंक वाले भी क्या हो गए, बहुत चालाक हो गए हैं, ठीक है। वो आपको तभी लोन देंगे जब आपके पास वो ऐसी प्रॉपर्टी, उतनी प्रॉपर्टी होगी तभी आपको लोन देंगे, ताकि आप उनका पैसा नहीं भी वापस कर पाएंगे तो क्या करेंगे, बैंक वाले आपकी प्रॉपर्टी ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा बी से इंपॉर्टेंट कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, चलिए क्या लिखा है, ऑल लवर अ बुक्स, ऑल लवर अ बुक्स, जो पुस्तकों से प्रेम, ठीक है, जो पुस्तकों से प्रेम करने वाले लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कह रहा कि ऑल लवर अ बुक्स, ठीक है। लवर केवल एक ही नहीं होते हैं, ठीक है, लवर कई चीजों को हो सकते हैं, अलग अलग चीजों की भी हो सकते हैं, कोई पुस्तक है, कोई अलग अलग चीजों की, ठीक है। तो कैसा, ऑल लवर अ बुक्स, जो पुस्तकों के प्रेमी होते हैं, कहने मतलब कि उन्हें पुस्तकें पढ़ना कह सकते हैं, ठीक है, उन्हें रखना, मतलब कहने के पुस्तकों से उन्हें बहुत ज्यादा क्या होता है, लगाव होता है, ठीक है। जैसे किताबों को उनको सजा के रखना, डेकोरेट करके रखना, या फिर किताबों को पढ़ना उड़ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्हें पुस्तक से, ठीक है, जो बुक्स होती हैं, बुक से बहुत ज्यादा लगाव होता है। तो ऑल लवर अ बुक्स, जो पुस्तकों से प्रेम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिब्लियोफिल। क्या बोलते हैं, बिब्लियोफिल। बिब्लियोफिल मींस क्या होता है, पुस्तक प्रेमी। क्या होता है, पुस्तक प्रेमी, जो पुस्तकों से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, ठीक है, बिब्लियोफिल। बिब्लियोफिल को आप कह सकते हैं एक बबली, ठीक है, एक बबली नाम की क्या है, लड़की। बिब्लियोफिल को आप लर्न कर सकते हैं एक बबली नाम की क्या है, लड़की है, जिसको क्या है, पुस्तकों से बहुत ज्यादा लगाव है, ठीक है, पुस्तकों से क्या बहुत ज्यादा लगाव है, उसके पास लगभग 20-30 हजार क्या है, पुस्तकें, किताबें हैं, ठीक है, उसको बहुत लगाव, उसको रखना भी, उसको पढ़ना भी उसको बहुत अच्छा लगता है। तो जो बबली है, बबली को क्या हो गया, बिब्लियोफिल हो गया, ठीक है, बिब्लियोफिल हो गया, ठीक है। बिब्लियोफिल मतलब क्या होता है, पुस्तक प्रेमी, उसको पुस्तकों से क्या बहुत ज्यादा लगाव है। नेक्स्ट देखेंगे, अफेक्टिंग टू पार्टीज। क्या लिखा है, अफेक्टिंग टू पार्टीज, दो पार्टियों का जो क्या होता है, असर होता है या प्रभाव होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए चुनाव का टाइम आएगा, चुनाव के टाइम में आप देखेंगे कि अलग अलग जो पार्टियां हैं वो क्या करेंगी, अपने वादे को मतलब ऐसे बोलेंगे सब में, मतलब कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि अफेक्टिंग टू पार्टी, जो दो पार्टियां हैं, दो पार्टियों का क्या प्रभाव, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बीजेपी आ गई, उसने अपना चुनाव में अलग अलग मुद्दा रखा कि हम इस चीज पे कार्य करेंगे, ठीक है, वो अपनी बात को कह गई, ठीक है। और दूसरी कोई पार्टी कांग्रेस आ गई, ठीक है, या बसपा आ गई, सपा आ गई, कोई भी आ गई, ठीक है, आप आ गया, कोई भी दूसरी पार्टी वो भी क्या कर रही है, अपनी बातों को रख रही है जनता के सामने, सबके सामने, ऑडियंस सामने रख रही है, ठीक है। तो कह रहा है दो पार्टी, जो दो पार्टियां होती हैं, दो पार्टियों के बीच मतलब कि जो उनका इफेक्ट होता है, जो उनका प्रभाव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिलेटरल। बिलेटरल में क्या होता है, द्विपक्षीय। और द्विपक्षीय हो गए, दो पक्ष हो गए, ठीक है, एक बीजेपी एक कांग्रेस ले लीजिए, दो पार्टी हो गई, तो दो पार्टियों को जो असर होगा, जो प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिलेटरल। बिलेटरल मतलब द्विपक्षीय, ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस क्या उससे विपक्षी पार्टी है, ठीक है, तो कांग्रेस बीजेपी क्या विपक्षी हो गई, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बिलेटरल। तो अफेक्टिंग टू पार्टी, जो दो पार्टियों का जो असर है उसे क्या बोलते हैं, बिलेटरल। बिलेटरल में क्या होता है, द्विपक्षी, द्विपक्षी। नेक्स्ट देखेंगे, स्पीकिंग टू लैंग्वेज। क्या लिखा है, स्पीकिंग टू लैंग्वेज, दो भाषाओं को बोलने वाला। जो व्यक्ति दो भाषाओं को बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको एक आ रहा है तो मोनोलिंगुअल, ठीक है, लेकिन दो भाषा आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे,
कह रहा है कि स्पीकिंग टू लैंग्वेज, जो दो भाषाओं को बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं, बिलिंगुअल। क्या बोलते हैं, बिलिंगुअल कहते हैं। जब भी बी आई लिखा हो तो समझिए दो की बात हो रही है, ठीक है। एम ओ एन मोनो लिखा हो तो कितनी बात होगी, एक की बात होगी। मोनोमिश क्या होता है, एक, तो एक की। तो बाइलिंगुअल, ठीक है। बाइलिंगुअल मतलब कहता है द्विभाषिक, इनके उसको दो भाषाओं का क्या है, नॉलेज है, दो भाषाओं का उसके पास जानकारी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बिलिंगुअल या बाइलिंगुअल भी कहते हैं, ठीक है। नहीं देंगे, द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिटेन मटेरियल। कह रहा है कि हैंड राइटिंग मतलब क्या होता है, हस्तलिखित, जो हाथ से लिखा गया है उसे हम क्या बोलते हैं, हैंड राइटिंग। नहीं बोलते हैं इसकी हैंड राइटिंग क्या है, बहुत ही पुअर है, बहुत खराब है, ठीक है। तो हैंड राइटिंग मीन्स क्या होता है, हाथ से लिखा हुआ। द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिटेन मटेरियल, ठीक है। हस्तलिखित दस्तावेज, कह रहा कि हस्तलिखित दस्तावेजों और कह रहा रिटेन मटेरियल, ठीक है। रिटेन क्या लिखा है, मटेरियल, कह सकते हैं उसको कि लिखित, क्या बोल सकते हैं, मटेरियल। मटेरियल कहने का मतलब कि वही दस्तावेज समझ लीजिए, ठीक है, जो लिखा गया है, ठीक है। तो उसका जो अध्ययन करते हैं, कह रहा है हैंड राइटिंग, हस्तलिखित दस्तावेजों या रिटेन हमारे क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, जो मटेरियल है, दस्तावेज हैं, उनका जो अध्ययन करते हैं, उनका जो अध्ययन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, कह रहा कि हैंड राइटिंग, हस्तलिखित या दस्तावेज हो गए, या रिटेन हमारा क्या है, मटेरियल है। रिटेन मतलब हस्त, मतलब हाथों से लिखे हुए जो दस्तावेज होते हैं, ठीक है। तो वो है उनके अध्ययन, उनका जो अध्ययन करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, बिब्लियोटिक। क्या बोलते हैं उसको, बिब्लियोटिक्स कहते हैं। बिब्लियोटिक्स मतलब होता है लिपि अध्ययन। वो क्या करते हैं, लिपियों का अध्ययन करते हैं। जैसे आपको पता होगा देवनागरी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है, ब्राह्मी लिपि होती है, ठीक है, और रोमन लिपि है, ठीक है। इस तरीके से जो अलग अलग लिपियां हैं वो क्या होती है, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग क्या होती है, लिपि होती है, ठीक है। जैसे इंग्लिश की क्या है, हमारी रोमन लिपि है, ठीक है। हिंदी हमारी क्या है, हिंदी की देवनागरी लिपि है, ठीक है। ऐसे ही पंजाबी में हमारी बोले गुरुमुखी लिपि बोली जाती है, फारसी लिपि भी होती है, ठीक है। तो जो लिपि होती है, ठीक है, लिपियों में देखेंगे तो लिपि मतलब क्या होता है, एक तरीके से लिखा गया उस लिपि में, ताकि हम समझ पाए। जैसे हिंदी में कोई चीज लिखी गई है तो देवनागरी हो गई, कोई चीज इंग्लिश में है तो रोमन लिपि है, ठीक है। तो कहा जा रहा है द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिटेन मटेरियल, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिब्लियोटिक्स कहते हैं। बिब्लियोटिक्स मतलब होता है लिपि अध्ययन, जो लिपियों का क्या कहते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। हस्तलिखित, हाथों से लिखे हुए कोई दस्तावेज है, या रिटेन मटेरियल जो पहले से क्या है, दस्तावेज है, जो मटेरियल है, ठीक है, उनका जो अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बिब्लियोटिक्स। बिब्लियोटिक्स मतलब क्या होता है, लिपि अध्ययन, ठीक है। यहाँ से भी क्या याद कर सकते हैं, यहाँ से भी आप बबली को याद कर सकते हैं, ठीक है। बबली रन कर लीजिए, ठीक है। बिब्लियोटिक्स याद कर लीजिए, बबली याद कर लीजिए। और कोई वर्ड याद हो सकता है, हाँ बबली याद कर लियो, कोई वर्ड तो नहीं, ठीक है। बबली नाम की जो लड़की है, ठीक है, वो क्या करती थी, लिपि का अध्ययन, ठीक है। कहने का मतलब उसको पुस्तकों से प्रेम था, बहुत सारी पुस्तकें थी, लेकिन पुस्तकों को पढ़ने के साथ साथ उनकी लिपियों का भी क्या करती थी, वो अध्ययन करती थी, ठीक है। इसीलिए उसको क्या बोलते थे, उसको हम बिब्लियोफिल भी कहते हैं, उसको हम बिब्लियोटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिब्लियोटिक्स, ठीक है, लिपि अध्ययन। वो लिपियों का भी क्या करती थी, अध्ययन करती थी, क्योंकि उसके पास इतनी सारी किताबें थी, बहुत ज्यादा किताबें थी, तो सब किताबों में कुछ अलग अलग कह सकते हैं लिपि में लिखा रहता था, तो उन लिपियों का भी क्या करती थी, वो अध्ययन करती थी। इसीलिए उसको क्या बोलते थे, बिब्लियोफिल भी कहते थे। पुस्तकों को, ठीक है, पुस्तकों रखना, ठीक है, पुस्तकों को लगाव था, तो बिब्लियोफिल भी था उसके अंदर, और क्या था, बिब्लियोटिक्स भी थी, लिपि का भी वो अध्ययन करती थी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, अ वाइल्ड और हाफ ट्रेंड, क्या लिखा है, अ वाइल्ड और हाफ ट्रेंड हॉर्स आर बुल, ठीक है। कह रहा है एक जंगली घोड़ा या बुल, बुल मतलब साड़ या बैल समझ सकते हैं, ठीक है। कह रहा है एक जंगली घोड़ा या साड़ जिसको क्या किया गया हो, आधा ट्रेंड कर दिया गया हो, ठीक है, आधा प्रशिक्षित कर दिया गया है, मतलब कि उसको आधी चीजें सिखा दी गई हैं। कोई भी चीज ट्रेंड हम कर रहे हैं, कोई चीज बता रहे हैं, तो लगभग वो आधी चीजें सीख चुका है। तो ऐसे हॉर्स को या ऐसे साड़ को हम क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। कह रहा वो अ वाइल्ड
आर हाफ ट्रेंड, कह रहा कि अ वाइल्ड आर हाफ ट्रेंड हॉर्स आर बुल, ठीक है, एक ऐसा जंगली घोड़ा या सांड जिसको हमने आधा क्या कर दिया, ट्रेंड कर दिया, हाफ ट्रेंड कर दिया है, मतलब आधी चीजें वो सीख चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा कि अर्ध प्रशिक्षित घोड़ा या बैल, ठीक है, या उसको सांड भी कह सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोनको, क्या बोलते हैं, ब्रोनको, ठीक है, उसको हम ब्रोनको कहते हैं। ब्रोनको मीन्स क्या होता है, अर्ध प्रशिक्षित, मतलब कहीं ना कहीं जो घोड़ा है या सांड है आधी चीजें आपकी सीख गई, जो भी आप उसको ट्रेंड करना चाहते हैं, जो भी आप सिखाना चाहते हैं वो आधी चीजें लगभग सीख चुका है। जैसे आप देखेंगे महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था सबसे अच्छा, या प्री घोड़ा कह सकते हैं उनका, ठीक है, जो बहुत ही वफादार था और उनका हमेशा मुसीबत में साथ देता था, चेतक, क्या नाम था उसका, चेतक। तो चेतक भी क्या था, एकदम ट्रेंड था, वो तो फुल ट्रेंड था, ठीक है, उसको मतलब बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है, वो हर चीज को खुद महसूस कर लेता था, कौन सी समस्याएं सामने है, ठीक है, कैसे किसको निपटारा करना है, ठीक है। या फिर महाराणा प्रताप के जो उनके कह सकते हैं मालिक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उन्हीं का घोड़ा था वो चेतक, ठीक है, तो कैसे अपने महाराज को बचाना है, ठीक है, वो चेतक को, जो हार्स चेतक था उसको हर चीज बिल्कुल पता थी, ठीक है, कि किस तरीके से करना है। तो कहीं ना कहीं वो फुल क्या था, ट्रेंड था, एकदम ट्रेंड, उसको हर कुछ चीजें सिखाई गई थी, वो बाकी चीजों का पहले से मतलब उसको एक तरीके से इंसान के जैसा वो चीज सोचता था, सब कुछ सोच के कर लेता था, ठीक है। तो ऐसे हॉर्स या बुल जो हाफ ट्रेंड कर दिए हुए, आधा लगभग सिखा दिया गया, उनको प्रशिक्षित कर दिया गया है, अर्ध प्रशिक्षित घोड़ा या बैल, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोनको, क्या बोलते हैं, ब्रोनको। ब्रोनको मीन्स क्या होता है, अर्ध प्रशिक्षित घोड़ा या बैल, ठीक। देख लीजिए किसी भी आपको वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत है 69 से 73 में, देख लीजिए बात। बिल्कुल सर, ये आपके साथ पढ़ा और इसके आगे का पढ़ा चुके हैं क्या? हाँ, इसके पीछे पढ़ा दिया गया सब। ये हमारा क्लास नंबर कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 5 है। इसके पहले हमने आपको 4 बता दिया है, जो लेटर हमारे ए से रिलेटेड है, ठीक है, उसको आप पीछे क्लास में देख सकते हैं। 4 क्लास आपके यूट्यूब पे है, देख सकते हैं उसको, उसमें हर चीज बता दी गई है। ए लेटर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, सब चीजें बता दी गई हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे और भी हमारे, ठीक है, मैं आपको 15 एक दिन में हम 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताते हैं ताकि आप आसानी से आप क्या करें उसको लर्न कर सके, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, 15। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है, कह रहा वन हु कम्स फ्रॉम कंट्री एरिया एंड ऑफन कंसिडर्ड टू बी स्टूपिड। कह रहा कि वन हु कम्स फ्रॉम कंट्री एरिया, जब भी कंट्री एरिया कहने का मतलब होता है देहाती क्षेत्र, क्या बोलते हैं उसको, देहाती क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। वन हु कम्स फ्रॉम कंट्री एरिया एंड ऑफन कंसिडर्ड टू बी स्टूपिड, एक ऐसा व्यक्ति जो देहाती क्षेत्र से आता है, ठीक है, जो देहात से आता है। कह रहा कि वन हु कम्स फ्रॉम कंट्री एरिया, जब भी कहीं कंट्री एरिया दिया हो तो इसका मतलब क्या हो, देहाती क्षेत्र की बात कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो देहाती क्षेत्र से आया हो, एंड ऑफन, कह रहा कि और प्राय कंसिडर टू बी स्टूपिड, प्राय अक्सर उसे क्या समझते हैं लोग, बेवकूफ समझते हैं, ठीक है, क्या समझते हैं उसको, बेवकूफ समझते हैं, ठीक है, या उसको गंवार समझते हैं, कह सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो देहाती क्षेत्र से आया हो, ठीक है, देहाती क्षेत्र से आया हो और लोग उसे क्या समझते हैं, ठीक है, मतलब कि उसको बेवकूफ समझते हैं या उसको हम कह सकते हैं कम समझदार समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, बम्पकिन। इसमें पी वर्ड हमारा क्या साइलेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, बम्पकिन कहते हैं, बम्पकिन। बम्पकिन मीन्स क्या होता है, देहाती, क्या है, देहाती है। जैसे आप जो देहाती बच्चे होते हैं अगर वो शहर में चल जाते हैं तो शहर के बच्चे क्या होते हैं, उनको समझते हैं कि अरे तो देहात से आया, गंवार है, इसको कुछ आता होता नहीं होगा, ठीक है, इसको कुछ आता नहीं है। ऐसा उनमें क्या बन चुकी, एक तरीके से मानसिकता बन गई है कि गाँव से आया है तो उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, एक कम पढ़ा लिखा होगा या इसके पास नॉलेज ज्यादा नहीं होगी, क्या होगा, एक स्टूपिड है, बेवकूफ है, ठीक है।
ऐसा लोग सोचते हैं। तो कह रहा वन हु कम्स फ्रॉम कंट्री एरिया एंड ऑफन कंसिडर्ड टू बी स्टूपिड, एक ऐसा व्यक्ति जो देहाती क्षेत्र से आता है तो प्राय अक्सर लोग क्या करते हैं, उसे बेवकूफ समझते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पम्पकिन। क्या बोलते हैं, पम्पकिन। पम्पकिन मीन्स क्या होता है, देहाती। क्या होता है, देहाती। नेक्स्ट देखेंगे 75 वन सब्स्टिट्यूशन देखिए क्या हमारा है, कह रहा अ पर्सन इंटरेस्टेड, क्या लिखा है, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स। कितनी अच्छी बात बोल रहा है। और ये भी कई बार आपके अलग अलग एग्जाम पूछे गए हैं। जो हमारा बुक वार्म है, ठीक है, बुक वार्म, ये हमारा कई बार क्या है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान दीजिए, कह रहा कि अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसको केवल किताबें पढ़ना, ठीक है, जिसको केवल किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, उसके अलावा उसको किसी चीज में रुचि नहीं है, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको केवल किताबों में रुचि है, ठीक है, केवल किताबें पढ़ना उसको अच्छा लगता है, उसी में केवल रुचि है, एंड नथिंग एल्स, बाकी किसी चीज में उसको कोई रुचि नहीं है, बाकी उसको कोई चीज करने का मन नहीं करता, केवल हमेशा किताबें पढ़ने का उसका मन करता है, किताबों में उसकी रुचि है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, बुक वार्म। क्या बोलते हैं, बुक वार्म, ठीक है। बुक वार्म में क्या होता है, किताबी कीड़ा। ऐसे लोग क्या होते हैं, किताबी कीड़ा होते हैं। हमेशा जब देखेंगे, ठीक है, नहीं कहीं घूमने भी नहीं जाते हैं, दिन भर अपना क्या करते हैं, रूम में पड़े रहेंगे, किताबों के साथ हमेशा क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है, या तो सो लेंगे या तो पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अलावा दूसरा कोई सी काम में उनका मन नहीं लगता, कहीं जाते हुए नहीं घूमने, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बुक वार्म मीन्स होता है किताबी कीड़ा। उनको हम क्या बोल सकते हैं, किताबी कीड़ा, क्योंकि उनको किताबें पढ़ना ही क्या होता है, अच्छा लगता है, या उनको इंटरेस्ट आता है बस किताबों में, बाकी किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है। कहीं भी ना घूमने जाते हैं, नहीं शादी ब्याह कहीं अटेंड, मतलब कुछ भी उनको और चीजें अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, किताबी कीड़ा होते हैं, जो केवल किताबों को क्या करते हैं, तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। लर्न हो गया। चलिए, तो जो कह रहा कि रीडिंग बुक दिया तो बुक ले लेंगे, वार्म, ठीक है, वार्म मीन्स कीड़ा समझिए, ठीक है। जैसे अर्थ वार्म होता, ऐसे क्या है हमारा बुक वार्म, किताबी कीड़ा। नेक्स्ट देखेंगे अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब गर्ल्स, जो लड़कियों का ग्रुप होता है, ठीक है, लड़कियों का दल कह सकते हैं, लड़कियों का झुंड कह सकते हैं, लड़कियों का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, बेबी। क्या बोलते हैं, बेबी, ठीक है, बेबी नहीं बेबी, ठीक है, क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं, ठीक है। तो बेबी मीन्स क्या होता है, लड़कियों का दल या लड़कियों का झुंड, बेबी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा दिया है टू टॉक विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग सेक्रेड और होली। कह रहा कि टू टॉक विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग सेक्रेड और होली, जो कह सकते हैं कि एक मिनट, टू टॉक विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग सेक्रेड और होली, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, बिना रिस्पेक्ट किए, बिना किसी चीज से डरे, वो क्या करता है कि ईश्वर के बारे में, ठीक है, ईश्वर के बारे में कोई चीज कहता है, ठीक है, मतलब कि उनको नहीं मानता, एक तरीके से उनकी निंदा करता है, ठीक है। कह रहा टू टॉक विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग सेक्रेड और होली, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी रिस्पेक्ट के, ठीक है, बिना किसी रिस्पेक्ट के क्या करता है, ईश्वर के बारे में कहता है, ठीक है, उनकी कोई इज्जत नहीं करता, ईश्वर के बारे में कहता है, ठीक है, ईश्वर की निंदा करता है, ठीक है, बिना उनसे डरे, ठीक है। कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर से बिना डरे क्या करते हैं, ईश्वर की निंदा करते हैं, ईश्वर के बारे में कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी, फेमाइज या फिमाइज, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, ब्लास्फेमाइज। ब्लास्फेमाइज मीन्स क्या होता है, फेमिज भी कह सकते हैं, ईश्वर की निंदा, ईश्वर की निंदा करने वाले क्या होते हैं, ब्लास्फेमिज, ईश्वर की निंदा करना, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, बिना रिस्पेक्ट के क्या करते हैं, बिना डरे, बिना रिस्पेक्ट के गॉड की क्या करते हैं, बुराई करते हैं, ईश्वर की बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी या फेमाइज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अ पर्सन होल्डिंग अ स्कॉलरशिप, क्या लिखा है, अ पर्सन होल्डिंग अ स्कॉलरशिप एट अ यूनिवर्सिटी,
कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जिसको विश्वविद्यालय से क्या हो, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्राप्त हुई हो। ठीक है, क्या बोला है, अ पर्सन होल्डिंग अ स्कॉलर, होल्डिंग मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना। ठीक है, कह रहा है कि अ पर्सन होल्डिंग अ स्कॉलरशिप एट अ यूनिवर्सिटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको विश्वविद्यालय से, देखिए यहाँ पे स्कूल मीन्स क्या होता है, विद्यालय होता है। ठीक है, कॉलेज मीन्स क्या होता है, महाविद्यालय। ठीक है, और जहां यूनिवर्सिटी लिखा हो, यूनिवर्सिटी मीन्स क्या होता है, विश्वविद्यालय। ठीक, हमने क्या सीखा, स्कूल मीन्स क्या होता है, विद्यालय। ठीक है, और कॉलेज मीन्स क्या होता है, महाविद्यालय। यूनिवर्सिटी मीन्स क्या होता है, विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में किसी भी कंट्री से कोई भी कह सकते हैं कि व्यक्ति आके पढ़ सकता है। ठीक है, और जो हमारे क्या कह सकते हैं, जो हमारे कॉलेज होते हैं, कॉलेज में किसी देश के, ठीक है, देश का कोई भी व्यक्ति कहीं से किसी भी स्टेट से आके पढ़ सकता है। ठीक है, और स्कूल तो आप जानते ही, स्कूल में कोई भी पढ़े। तो अ पर्सन होल्डिंग अ स्कॉलरशिप एट अ यूनिवर्सिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय से उसको छात्रवृत्ति प्राप्त हुई हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, पर्सर। क्या बोलते हैं, पर्सर। पर्सर मीन्स क्या होता है, खजांची। वो क्या होता है, खजांची होता है। क्या होता है, खजांची। ठीक है, पर्सर, पर्सर मीन्स क्या होता है, खजांची। नेक्स्ट देखिए 78 नंबर, 78 नंबर वन ऑफ क्वेश्चन हमारा क्या है, 78 नंबर कह रहा है सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट लाइफ। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट लाइफ। ठीक है, पौधे का, कह सकते हैं पौधे के सरल, कह रहा है कि पौधे के सरल और सबसे छोटे छोटे भाग। ठीक है, सबसे छोटे भाग, कह रहा कि पौधे के एक मिनट, सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट लाइफ। ठीक है, कह रहा पौधे के जीवन के सरल और सबसे छोटे, सबसे छोटे। ठीक है, कह रहा कि पौधे भी होते हैं, वो पौधे के जीवन मतलब कि पौधे के जीवन में क्या होते हैं, कह रहा सब सरल और सबसे छोटे होते हैं। कह रहा प्रेजेंट इन एयर वाटर एंड सॉइल, जो क्या होता है कि मतलब कि वाटर में, सॉइल में, और हम कह सकते हैं एयर में, हर जगह वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, नहीं समझ में आ रहा, ध्यान दीजिए। कह रहा है सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्लांट लाइफ। ठीक है, कह रहा पौधे के जीवन के, ठीक है, पौधे के जीवन के रूप में से, ठीक है, पौधे से उनको जीवन प्राप्त होता है, समझ सकते हैं। ठीक है, पौधे के जीवन में आप देखेंगे सिंपल, सरल, और क्या होते हैं, एकदम स्मॉलेस्ट, एकदम छोटे होते हैं। क्या होते हैं, सरल होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं। कह रहा प्रेजेंट इन वाटर, प्रेजेंट इन एयर, हवा में भी वो पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, और कहाँ होते हैं वो, सॉइल में भी। ठीक है, मिट्टी में पाए जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मीन्स क्या होता है, जीवाणु। जीवाणु हमारे क्या होते हैं, हमारे एयर में भी प्रेजेंट होते हैं, वाटर में भी होते हैं, सॉइल में भी होते हैं, लेकिन बहुत ही क्या होते हैं, सरल होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं। अक्सर अधिक से अधिक क्या होता है, प्लांट पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवाणु। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टोरी इन वर्ड्स, क्या लिखा है, ऑल स्टोरी इन वर्ड्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैलेड। क्या बोलते हैं, बैलेड। बैलेड मीन्स क्या होता है, गाथा गीत। इससे पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत सारे बैलेड गीत अलग अलग, हम कह सकते गाँव में लोग जाके क्या कहते थे, गाते थे। ठीक है, अलग अलग गाँव में लोग जाके क्या करते थे, मतलब कि बैलेड, गाथा गीत गाते थे। जैसे कोई मान लीजिए कि भारत का कोई बहुत बड़ा, हमारा कह सकते हैं कि वीर पुरुष था, ठीक है, आर्मी या सोल्जर था, और वो क्या हुआ एक तरीके से कि जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी बहादुरी की जो गाथा थी, उसको लोग क्या करते हैं, गांव गांव में ऐसे जाके उसकी वीर गाथा को क्या करते थे, सुनाते थे। ठीक है, या किसी कहानी को लोगों में बताना जा जाके। ठीक है, तो पहले के टाइम देखते थे ढोलक लेते थे या डफली लेते थे, और क्या करते थे, जो वीर पुरुष होते थे या जो बहुत बड़े महान पुरुष कहते थे, उनकी वीरता की कहानी क्या करते थे लोग, गांव गांव में जाके क्या करते थे, सुनाते थे, बताते थे, या किसी कहानी को क्या करते थे, गांव गांव में लोग बताते थे। उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेड। बैलेड में क्या होता है, गाथा गीत होता है। किसी की गाथा, किसी की वीरता की कहानी को सुनाना, उसे हम क्या बोलते हैं, गाथा गीत, बैलेड। जैसे आप देखे होंगे तो एक और थे, हमीद करके कोई था,
आर्मी में थे, हमीद में। उन्होंने पाकिस्तान के 7 जो टैंक होते हैं उनको उड़ा दिया था। तो हमीद गाजीपुर के थे। तो उनकी भी कहानी को लोग क्या करते हैं, आज भी याद करते हैं, ठीक है, लोग बताते हैं। तो बैलेड मीन्स क्या होता है, किसी की वीरता की कहानी हो या कोई ऐसी कहानी हो जो आपको कुछ सीखने को मिले। तो उनकी कहानी को लोग क्या करते थे, गांव गांव में जा जाके क्या करते थे, डफली या ढोलक के सहारे क्या करते थे, लेके गा के बजा मतलब सुनाते थे, लोगों में बताते थे। उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैलेड कहते हैं। ऑल स्टोरी इन वर्ड्स, ठीक है, कोई स्टोरी हो सकती है या कोई भी चीजें हो सकती हैं जिसको लोगों में क्या करना बताया जाता है, उसका होता है बैलेड। बैलेड में क्या होता है, गाथा, गीत। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट, ठीक है। और आज का हमारा क्या है, लास्ट। आज का हमारा लास्ट क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 80, ठीक है। हमने 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बी से देखा। कल की क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, 15 देखेंगे, ठीक है। और भी जो हमारे इंपॉर्टेंट बी से आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे कल हम आपको बता देंगे, ठीक है, जितना भी होगा। जो हम वही आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में क्या होंगे, पूछे गए हैं और जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एग्जाम में देने में दिक्कत भी ना हो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। आप वही चीज पढ़ें जो क्या है इंपॉर्टेंट हो, जो आपके एग्जाम में आए, ठीक है। तो अ मैन क्या लिखा, अ मैन विथ प्रेजुडियूस, क्या लिखा, प्रेजुडियूस्ड व्यू अगेंस्ट रिलीजन, ठीक है। प्रेजुडियूस मीन्स क्या होता है, पूर्वाग्रह, मतलब पुरानी चीजों से क्या आप ग्रसित है, तो क्या आपके अंदर पूर्वाग्रह है। तो कह रहा अ मैन विथ प्रेजुडियूस्ड व्यू अगेंस्ट रिलीजन, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के, ठीक है, जिसका धर्म के मतलब कि धर्म के कह सकते हैं, धर्म के प्रति उसका क्या है, पूर्वाग्रह है, मतलब पहले से ही उसके बारे में, धर्म के बारे में वो हर चीज जानता हो और उस चीज को बहुत ज्यादा वो क्या हो लेता हो, ठीक है, या उसके प्रति कट्टर हो, तरीके से कह सकते हैं। वो अपने धर्म के प्रति बिल्कुल क्या हो, कट्टर हो, प्रेजुडियूस हो, पहले से पूर्वाग्रह उसके अंदर हो, ठीक है। जो उस अगर धर्म के बारे में उसको कोई भी आप कह दिए तो बिल्कुल क्या होगा, वो फिर झगड़ा कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने धर्म के बारे में पहले से क्या होते हैं, पूर्वाग्रसित होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल कुछ सुनना ही नहीं चाहते, बिल्कुल कट्टर होते हैं, ठीक है। आप उनके धर्म के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, बिल्कुल उसकी बुराई कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, बिगट, क्या होते हैं, बिगट होते हैं। बिगट मीन्स क्या होता है, धर्मांध, या हम कह सकते हैं कट्टर, कट्टरपंथी कह सकते, कट्टर होते हैं, या कट्टर मान लीजिए, कट्टरवादी होते हैं इस लोग, ठीक है। जैसे आप मुस्लिम देख लीजिए, अब मुस्लिम में जो कुरान आपका क्या है, जो धार्मिक आपकी बुक है, ठीक है, आप कुरान के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर कुरान के बारे में कहेंगे तो मुस्लिम देखिए तो क्या है, वो कहीं ना कहीं अपने धर्म से क्या है, बिल्कुल ग्रसित हैं, ठीक है, कि वो अपने धर्म के बारे में कोई बुराई सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ऐसे हिंदुओं में भी है, ठीक है, हिंदू में भी जो हमारे धर्म सनातन धर्म है, सनातन धर्म से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे हमारे कह सकते हैं हिंदू हैं, ठीक है, जो बिल्कुल अपने धर्म के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो चीजें सही हो, ठीक है, चाहे वो कोई धर्म में हो, ठीक है, लेकिन जो चीज सही हो उसी चीज को मानना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप धर्म मान रहे, धर्म भी अगर आपके धर्म में कोई बुराई है, कोई गलत चीज है तो उसको हटाना चाहिए, छोड़ना चाहिए, नहीं कि उसी को फॉलो करते रहे, आगे बढ़ते रहे, ठीक है। तो जो चीज गलत है उसको आपको गलत स्वीकार करना चाहिए, जो सही है उसको सही चीज को लेकर चलना चाहिए, ठीक है। तो अ मैन विथ प्रेजुडियूस्ड व्यू अगेंस्ट रिलीजन, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धार्मिक चीजों से क्या हो, मतलब उसी से ग्रसित हो, पूर्वाग्रहित हो, ठीक है, उस तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, बिगट कहते हैं। क्या बोलते हैं, बिगट कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए, हमने आपको 15 वन सब्स्टिट्यूशन बता दिया, किसी में कोई दिक्कत, हमने लेटर बी से आपको 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दिया, ठीक है। पहले हमने क्या बताया था, ठीक है, कोई भी अगर आपको नहीं आएगा तब क्या करेंगे, कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है, आप लोग पूछा करिए। और जितना आप लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है, जितना आप लोग रिवीजन करेंगे, क्लास देखिए, रिवीजन करिए, ठीक है। और इसको रिवीजन करने से क्या होगा, चीजें लर्न होगी, ठीक है। बिना रिवीजन के आपको कोई चीज लर्न नहीं होने वाली है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए फिर एक साल बाद पढ़ें, तो सब भूल जाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज पढ़िए, ठीक है, आप अगर एक हफ्ते की कोई चीज पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो एक दिन बनाइए, एक दिन ऐसा बनाइए कि क्या करें, जितना आपने एक हफ्ते में पढ़ा उस चीज को हम उस दिन क्या कर लें, रिवीजन कर लें, ठीक है। तो जितना अधिक रिवीजन करेंगे उतना आपको चीजें लर्न होगी, ठीक है, फिर आप जल्दी भूलेंगे भी नहीं, ठीक। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप अपने परिवार में रहते हैं ना, क्या करते हैं,
आप डेली अपने मम्मी पापा के, अपने बहन के या फिर अपने भाई के चेहरे डेली देखते हैं, डेली देखते हैं, तो आपको उनका चेहरा बिल्कुल क्या होता है, भूलता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप डेली देख रहे हैं। तो ऐसे ही जो पढ़ाई की भी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, अगर आप इनको डेली देखेंगे, ठीक है, आपके पास नहीं टाइम है, ठीक है, बड़े लोगों को नहीं टाइम होगा, ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब आप बस उसको देख लीजिए। आज आपने जितना पढ़ा ना, ठीक है, मत इतना टाइम दीजिए, अगले दिन बस क्या करिए, जितना आपने पढ़ा उसको अगले दिन बस 5 मिनट 2 मिनट क्या करिए, खोल के बस देख लीजिए, ठीक है, कि मैंने इतनी चीजें कल पढ़ी थी। फिर अगले दिन भी क्या कर दीजिए, आप 1 मिनट खोल के देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही जब बस आप डेली खोल खोल के बस उसको देखेंगे, देखने से भी चीजें क्या होंगी, आपको वो लर्न होगी, ठीक है। अब भाई इतना सा टाइम होगा ना, ठीक है, जैसे आज आपको आधा घंटा लगा पढ़ने में, तो कल आपको आधा घंटा नहीं देना, बस आपको क्या करना है कि जितने वर्ड आप पढ़े हैं इसको बस आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, कि मैंने कल क्या क्या वर्ड पढ़ा था। तो देखने भर का तो टाइम होगा ही नहीं, तो जितनी अधिक चीजें देखेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आज हमारी डेट क्या है, 18 है, 18 मई है, तो 18 मई है, इसको हम कल देखेंगे, तो आज वाला भी कल वाला 2 दिन होगा, फिर अगले दिन देखेंगे 3 दिन, तो जब ये 3 दिन ऐसे एक महीने में देखेंगे तो लगभग क्या हो जाएगा, 30 डेज, 30 डेज। और एक चीज को आप अगर 30 डेज देख लीजिए तो क्या आपको भूलेगा, वो कभी नहीं भूलेगा। जैसे आप अपने परिवार को नहीं भूलते हैं, ठीक है, आप अपने परिवार को क्या सालों से देखते आ रहे हैं, ठीक है, या कई साल से देखते आ रहे हैं, बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे यार, कैसा कहीं भी रहेगा आप बिल्कुल पहचान जाएंगे कि ये तो हमारे घर के ही है, ठीक है। देखिए पहला हमने क्या बताया था, पहला आपको फर्स्ट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटेन बाय अनदर, ठीक है, एक ऐसा, ठीक है, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में यदि कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, ठीक है, किसी जीवन के इतिहास के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। हमारी क्या होती है, बायोग्राफी होती है। बायोग्राफी मतलब जीवनी। अगर आप अपने जीवन के बारे में खुद लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी, अगर आपके जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो हमारी क्या होती है, बायोग्राफी होती है, उसे बायोग्राफी कहेंगे। क्योंकि ऑटो मीन्स क्या होता है, स्वयं, ठीक है, ऑटो मीन्स क्या होता है, स्वयं होता है। और बायोग्राफ क्या करते हैं, आप नहीं कहते हैं ऑटोबायोग्राफ दीजिए भाई, ऑटो, तो कोई व्यक्ति अपना देगा ना, ऑटो मीन्स क्या होता है, स्वयं, तो कोई व्यक्ति अपना साइन करके दे दिया, ऑटो मीन्स स्वयं, खुद का दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर खुद की साइन नहीं किसी दूसरे का तो बायोग्राफी हो गया। नेक्स्ट देखिए, दैट बीच कैन इजिली बी ब्रोकन, कह रहा है कि दैट बीच कैन इजिली बी ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके या जो आसानी से टूट जाए, क्या हो जाए, आसानी से टूट जाए। जैसे आप देखोगे कि सहजन का क्या होता है, पेड़ होता है सहजन का, अगर आप कभी गलती से उस पर चढ़ गए, ठीक है, या आप पपाया का देख सकते हैं, केला का देख लीजिए, ठीक है, ये सब क्या होता है, बहुत ही नाजुक होते हैं, आप गलती से भी चढ़ेंगे सब टूट जाएंगे, क्या होगा, टूट जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। तो कह रहा है दैट बीच कैन इजिली बी ब्रोकन, ठीक है, अगर आप एक पेंसिल को तोड़ेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा मजबूत तो होती नहीं, वो क्या टूट जाएगी, लेकिन एक पेन को तोड़ने में क्या टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ऐसी चीजें जो बिल्कुल आसानी से टूट जाए उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल, क्या बोलते हैं, ब्रिटल कहते हैं, ठीक है, ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स क्या होता है, भंगुर, ठीक है। जैसे ब्रिटिश, जब भारत में ब्रिटिश आए थे, ठीक है, तो ब्रिटिश को क्या पता था क्या कि हम यहाँ पे आके शासन करने लगेंगे, नहीं, ब्रिटिश का बस मकसद था कि कैसे भी हम भारत से क्या कर लें, व्यापार कर लें, ठीक है। यहाँ पे काफी चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे मसाला वसाला के साथ बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या भारत से व्यापार कर ले, बस व्यापार के लिए सोच रहे थे। लेकिन आने के बाद पता चला ना कि इंडिया के लोग तो भाई काफी बेवकूफ है, ठीक है, ऐसा वो लोग सोचते थे। इसी वजह से उन्होंने क्या कर लिया कि लगभग 200 वर्ष तक क्या कर दिए, हमारे भारत पे शासन किए, 200 वर्ष तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो क्या हुए, आसानी से क्या हो गए, टूट गए, ठीक है, आसानी से टूट गए, या आसानी से उन्होंने अपने बातों में क्या कर लिया, बहका लिया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे बैक हिज डेप्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी से ऋण ले लिया हो, किसी से उधार ले लिया हो, लेकिन उसको देने में असमर्थ हो। अनएबल मीन्स क्या होता है, असमर्थ, अयोग्य, एबल होता है तो योग्य होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को देने में क्या हो, असमर्थ हो, अयोग्य हो, ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, बैंकरप्ट कहेंगे। बैंकरप्ट मीन्स क्या होता है, दिवालिया होता है, क्या होता है, दिवालिया, ठीक है। ऐसे लोग क्या होते हैं, दिवालिया होते हैं। पहले के टाइम में बहुत लोग क्या हुए, बैंक का फायदा उठाए। जब स्टार्टिंग में बैंक खुली थी तो लोगों ने क्या करते, बैंक का बहुत फायदा उठाया, ठीक है। वो बैंक से क्या करते थे, लोन ले लेते थे और अपने आप को पागल टाइप का घोषित कर लेते थे कि हम भाई पागल हैं, या हम ऐसे हो गए हैं कि हम आपके पैसे को नहीं दे सकते, ठीक है, या हमारी मानसिक स्थिति सही नहीं है।
तो बैंक से लिए हुए पैसे को अगर आप वापस नहीं कर पाए तो बैंक ने आपको बोल दिया भाई बैंक है, दिवालिया है, आज के बाद को पैसे मत देना। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑल लवर ऑफ बुक्स। ठीक है, किताबों से प्रेम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें क्या होते हैं, बिब्लियोफिल होते हैं। क्या होते हैं, बिब्लियोफिल। ठीक है, बबली को किताबें बहुत पसंद थी, बबली को किताबें बहुत पसंद थी, इसीलिए बबली को लोग क्या बोलते थे, इसके अंदर तो बिब्लियोफिल है। ठीक है, बिब्लियोफिल, पुस्तक प्रेमी। कह रहा है अफेक्टिंग टू पार्टीज, दो पार्टियों का क्या होता है, जो दो पार्टियों का जो असर है, जो प्रभाव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिलेटरल मीन्स क्या होता है, द्विपक्षीय। अभी देखेंगे 2027 में क्या होना है, हमारे चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, यूपी हमारे क्या होंगे, चुनाव होंगे। तो उस टाइम देखेंगे तो जो पार्टियां, जो अलग अलग पार्टियां, सब पार्टी क्या करेंगे, अपना इफेक्ट, अपना प्रभाव क्या करेंगे, जनता पे, ऑडियंस पे करेंगे। ये हर पार्टी चाहेगी भाई कि मेरी बातों में क्या हो, ऑडियंस आ जाए, जनता आ जाए। ठीक, तो कल मैं एक पोस्टर देख रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि जनता बेवकूफ नहीं, क्या है, महाबेवकूफ है। ठीक, बिल्कुल सही बात भी है। ठीक है, क्योंकि जनता क्या करती है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारती है। अफेक्टिंग टू पार्टी, दो पार्टियों का जो असर होता है, ठीक है, प्रभाव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिलेटरल मीन्स क्या होता है, द्विपक्षीय, बिलेटरल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पीकिंग टू लैंग्वेज, दो भाषाओं को बोलने वाले जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल। क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल मीन्स क्या होता है, द्विभाषी मतलब दो भाषाओं को बोलने वाले। नेक्स्ट क्या है, द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिटेन मटेरियल। ठीक है, ठीक है, हैंड राइटिंग हस्तलिखित या दस्तावेज है या रिटेन मटेरियल है, जो लिखे हुए क्या मटेरियल है, रिटेन मटेरियल है, उनको, उनके अध्ययन करने वाले को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, बिब्लियोटिक्स। क्या बोलते हैं, बिब्लियोटिक कहते हैं। बिब्लियोटिक्स मतलब लिपि अध्ययन, वो क्या करते हैं, लिपि अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था अलग अलग लिपि होती हैं, लिपियों को अध्ययन करने वाले क्या बोलते हैं, बिब्लियोटिक कहते हैं। तो जो बबली थी, बबली को पुस्तकें भी पसंद थी, बबली को क्या था, लिपि का अध्ययन करना भी पसंद था। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या दिया है, अ वाइल्ड। क्या लिखा है, अ वाइल्ड और हाफ ट्रेंड हॉर्स आर बुल। क्या लिखा है, अ वाइल्ड और हाफ ट्रेंड हॉर्स आर बुल। ठीक है, एक जंगली घोड़ा या साड़। कह रहा है एक जंगली घोड़ा या साड़ जिससे आधा हम क्या कर दिए, ट्रेंड कर दिया, हाफ ट्रेंड हो गया वो। हाफ ट्रेंड मतलब कि हम उसको इतना सिखा दिए हैं, उसको इतना सिखा दिए कि लगभग हाफ ट्रेंड हो गया, अभी हाफ बाकी है। ठीक है, तो ऐसे हॉर्स को या ऐसे बुल को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंको। क्या बोलते हैं, ब्रोंको। ब्रोंको मीन्स क्या होता है, अर्ध प्रशिक्षित बैल या घोड़ा, या उसको साड़ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट लिखा है वन हु कम्स फ्रॉम कंट्री एरिया एंड ऑफन कंसिडर्ड टू बी स्टूपिड। एक ऐसा व्यक्ति जो देहाती क्षेत्र से आता है, प्राय अक्सर लोग उसे क्या बेवकूफ ही समझते हैं, उसे क्या समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, बम्पकिन। क्या बोलते हैं, बम्पकिन। बम्पकिन मीन्स क्या होता है, देहाती। ये क्या, देहाती या गंवार है। ठीक है, योकल, योकल मीन्स भी क्या होता है, गंवार होता है, योकल। नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन इंटरेस्टेड। क्या लिखा है, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसे किताबें पढ़ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसे किताबें पढ़ना क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो किताबों को बिना पढ़े रह नहीं पाता है। ठीक है, उसको किताबें, दिन भर किताबें पढ़ता रहता है, सोता है या किताबें पढ़ता है। ठीक है, थोड़ा वो सोता मतलब किताबें ज्यादा पढ़ता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसका किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, एंड नथिंग एल्स, और किसी चीज में उसकी रुचि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, बुकवार। क्या होते हैं, बुकवार मतलब होता है किताबी कीड़ा। ऐसे लोग क्या होते हैं, किताबी कीड़ा होते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियों का ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, बेबी। क्या बोलते हैं, बेबी। ठीक है, बेबी मत बोल दीजिएगा। ठीक है, बेबी मीन्स होता है लड़कियों का दल। क्या होता है, लड़कियों का दल या लड़कियों का झुंड।
नहीं ठीक है, टू टॉक विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग सैक्रेड और होली, ठीक है, बिना किसी डर के, ठीक है, बिना किसी डर के हम क्या करते हैं, ईश्वर के बारे में कोई चीज कहते हैं, बिना किसी डर के हम ईश्वर के बारे में, बिना उसकी रिस्पेक्ट के, बिना किसी डर के, ठीक है, बिना भयभीत के हम क्या करते हैं, ईश्वर के बारे में कोई चीज करते हैं या ईश्वर की निंदा करते हैं, ठीक है, ईश्वर की बुराई करते हैं, तो वो क्या होता है, ब्लास्फेमी या ब्लास्फेमाइज, क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमाइज मींस होता है ईश्वर की निंदा करना, ठीक है। अ पर्सन होल्डिंग अ स्कॉलरशिप एट अ यूनिवर्सिटी, क्या लिखा है, अ पर्सन, क्या होता है, अ पर्सन होल्डिंग अ स्कॉलरशिप एट अ यूनिवर्सिटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसे विश्वविद्यालय से क्या हो, छात्रवृत्ति प्राप्त हुई हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसे विश्वविद्यालय से क्या हुई हो, छात्रवृत्ति प्राप्त हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, बर्सर, क्या होते हैं, बर्सर, बर्सर मीन्स क्या होता है, खजांची, क्या होते हैं, खजांची। यहाँ तो कॉलेज से मिल ही नहीं रहा, आपको विश्वविद्यालय से कहाँ मिलेगा, ध्यान दीजिए आप। सिंपलेस्ट, क्या लिखा है, सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट लाइफ, ठीक है, पौधे के जीवन के सरल और छोटे, सरल और सबसे छोटे कह सकते हैं, सबसे छोटे, प्रेजेंट इन एयर, जो कहाँ पाए जाते हैं, हवा में, जल में और सॉइल में, मतलब मिट्टी में पाए जाते हैं। कह रहा पौधे के जीवन के सरल और सबसे छोटे, ठीक है, सबसे छोटे जो क्या होते हैं, पौधे में, वाटर में, क्या बोल दिया उन्हें, प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, क्या हवा में पाए जाते हैं, वाटर में और सॉइल में पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया, क्या होते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया देखेंगे हर जगह होती है, ठीक है, हर जगह पाई जाती है बैक्टीरिया, ठीक है। ऑल स्टोरी, कह रहा ऑल स्टोरी इन वर्स, ठीक है, ऑल स्टोरी इन वर्स उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैलेड, बैलेड में क्या होता है, गाथा गीत, ठीक है। अ मैन विथ प्रेजुडिस व्यू अगेंस्ट रिलीजन्स, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी धार्मिक चीजों के मतलब विरुद्ध पहले से क्या हो, ग्रसित हो या पूर्वाग्रसित हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिगट कहते हैं। बिगट मीन्स क्या होता है भाई, पूर्वाग्रह या धर्मांध कह सकते हैं या कट्टर कह सकते हैं, कट्टरवादी, ठीक है, जो अपने धर्म के बारे में पहले से ग्रसित हैं, ऐसे व्यक्ति, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको क्या बता दिया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, आप देखेंगे 66 से लेके हमने 18 आपको 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे समझ में आएंगे। ये हमारे 20 से क्या थे, इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास कल पढ़ेंगे। कल क्लास नंबर हमारी क्या होगी, 6। कल क्लास नंबर 6 में हम लोग देखेंगे कि और भी कौन से इंपॉर्टेंट हमारे क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। बाकी इसको आप लोग पढ़िएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा। और आप जो ए से पढ़े हैं, ठीक है, जो ए से आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, ठीक है, किसी दिन हम क्या करेंगे, उसकी भी क्लास आपको एक्सरसाइज के रूप में, ठीक है, एक्सरसाइज के रूप में लेके आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना पढ़ते रहिए और अच्छे से आप लोग हर चीज को रिवीजन करते रहिए। और सुबह में मॉर्निंग बैच में हमने आपको बताया था सेंटेंस, ठीक है, उसमें बेसिक आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आज से 18 मई से आपकी बेसिक क्लास, ठीक है, मॉर्निंग में स्टार्ट हो गई है, जो आपको 7 बजे क्या होगी, क्लास दे दी जाएगी, ठीक है, 7 बजे तक सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। तो आप बिल्कुल उसको भी सीख सकते हैं। वो क्लास नंबर हमारा 7 था बेसिक में, ठीक है। तो इसके पहले भी हमने 6 बता दिया, लेकिन आज हमारा क्लास नंबर 7 बेसिक का स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो उसको भी आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा, और जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती है आप बिल्कुल क्या करें, पूछा करें, ठीक है। और दूसरे बच्चों तक भी आप शेयर कर दिया करिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो चीजें क्लासेस तो आपको दूसरे बच्चों तक भी शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है, ताकि उनको भी जो चीजें नहीं आती है उनको भी अच्छे से आ जाए, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।